मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही हमलावर होते नजर आ रही हैं। जहां साल 2018 की ही बात करें तो एक साथ मिलकर सिंधिया, दिग्विजय, कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनाई थी मध्य प्रदेश में। लेकिन आज एक ऐसा वक्त है जब सभी नेता एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। खासकर सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय को बहुत निशाने पर ले रही हैं। इस बीच सिंधिया हाल ही में सदन में सोनिया गांधी के बगल में बैठे नजर आए तो इस बात की चर्चा शुरू हो गई, क्या दुश्मनी भुला दी गई? क्या चुनावी नतीजों से पहले सिंधिया कांग्रेस में वापसी का रास्ता तलाश रही हैं? इन सब के बीच जहां सिंधिया के कदम की चर्चा हो रही है तो चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अब कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है, क्योंकि जिस नेता ने कांग्रेस की सरकार 15 सालों बाद बनी हो, उस सरकार को 15 महीने बाद ही गिरा दिया अपनी बगावत से, उस नेता को लेकर अब कांग्रेस की विचारधारा क्या है, राहुल गांधी की विचारधारा क्या है? क्योंकि राहुल गांधी ने खुद कई बार इसको स्वीकारा है कि सिंधिया को वो कोई नेता नहीं, कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, कोई पार्टी का सेवक नहीं, बल्कि मानते थे अपना दोस्त, अपना खास यार मानते थे। लेकिन उसी दोस्त ने धोखा दे दिया। राहुल गांधी का जिस तरीके से साथ छोड़ा और उसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई, राहुल के बयान का कटाक्ष किया सिंधिया ने, वो सवाल हुआ। तो अब बात आती है राहुल गांधी के फैसले की कि राहुल गांधी का इन सब पर क्या फैसला है, कि क्या वे सिंधिया की एंट्री चाहते हैं अब कांग्रेस में या नहीं चाहते? क्योंकि सिंधिया तो नहीं चाहते कांग्रेस में आना, ये बात साफ नजर आ रही है कि सिंधिया बीजेपी में खुश नजर आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या फैसला है, राहुल गांधी का क्या फैसला? तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी और काफी कुछ समय इंटरव्यू के दौरान भी यही बात कही थी। उन्होंने सिंधिया पर सवाल तो किया गया था, लेकिन सिंधिया के सवाल को घुमाते हुए ये बात कही थी कि सिंधिया ही नहीं बल्कि सिंधिया के साथ गए नेता, यानी उन्होंने सभी का जिक्र कर दिया जो भी कांग्रेस छोड़कर गए। उन्होंने कहा कि इन सब में बीजेपी से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, और अगर हिम्मत होती तो हमारे साथ खड़े होते और बीजेपी के खिलाफ लड़ते। इसीलिए जब इनमें हिम्मत नहीं थी बीजेपी के खिलाफ लड़ने की तो ये बीजेपी में ही शामिल हो गए। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो चले गए अब तो उन पर भरोसा कभी नहीं है, यानी कि वो बिके हुए नेता हैं। कोई उन्होंने इस लालच में नहीं, इस सेवा भाव से नहीं कि छोड़ी कांग्रेस पार्टी कि हम वहां जाकर जनता का उद्धार कर देंगे। क्या हुआ? किसानों के लिए कितनी बार आवाज उठाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितनी बार आवाज उठाई, शिक्षा व्यवस्था के लिए कितनी बार आवाज उठाई। सवाल आज जनता यही पूछती है। तो राहुल गांधी ने यह कहा कि अगर इनके मन में सेवा भाव होती तो सेवा करने के लिए आप किसी भी पार्टी से सेवा कर सकते हैं। कमल जो है कीचड़ में खिल जाता है, लेकिन पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर सेवा भाव दिखाना ये गलत था। तो ऐसे में राहुल गांधी ने साफ कहा कि ऐसे नेताओं पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, इनकी वापसी अब नहीं होगी, अगर होती भी है तो भरोसा नहीं है हमें इन पर। ये बात राहुल गांधी का बयान था सिंधिया जंग उनके बागी विधायकों पर। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।